और हम लोगों ने भी, क्योंकि उन्होंने भी एफिडेविट दिया, हम लोगों ने भी अपने जवाब दाखिल किए हैं, तो उसमें तो यही है कि अब 15 मई में ये सुना जाएगा। 15 मई में दोबारा सुनवाई होगी, मतलब ये कह सकते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनकी बेंच अब सुनवाई जी करेगी। जी जी, नई बेंच बना दी, ये सुनवाई करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि हलफनामा दाखिल जो सरकार ने किया उसको अभी पूरी तरीके से देखा नहीं गया। देख नहीं गया है वो, अभी देखा नहीं नहीं देखा गया। गया। जी जी जी। एक मिनट जैसे देख रही थी हिना कि हलफनामा जो मैंने पहले बताया, हलफनामा जो दायर किया गया है वो अभी पूरी तरीके से देखा नहीं है, और नए चीफ जस्टिस जब आएंगे उनकी बेंच ये तय करेगी, सुनवाई करेगी, और 15 तारीख के आसपास इसकी अगली सुनवाई होगी, जो अभी तक अंदर खाने। हालांकि ये कोर्ट का भी कोई आधिकारिक रूप से यह ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं आया है। जी बिल्कुल सैयद मुबशिर, बेहद अहम खबर आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है। अमानतुल्लाह खान साहब से जिस तरह से बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि अब 15 मई तक का इंतजार करना होगा। सैयद मुबशिर, और वहां पे जो हलचल नजर आ रही है उससे भी हमारे नाज़रीन को रूबरू करवाइए। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि कई सारे जो एडवोकेट्स हैं वो अब बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी सुनवाई चल ही रही है। 2 से 5 मिनट के अंदर ही ये तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ एग्जैक्ट है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने अपनी तरफ से भी एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से सुनवाई होनी है उनका भी पक्ष सुना जाए, क्योंकि 5 जो है पिटिशंस को खाली उन्होंने लिस्टेड किया था और उसी के बिना पर सुनवाई होगी। अमानतुल्लाह खान के जो एडवोकेट हैं मैम, वो साथ में एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप कोर्ट में थे, क्या कुछ कहा कोर्ट ने एग्जैक्ट, थोड़ा सा अगर डिटेल बता पाए तो। जी देखिए, कोर्ट में जो एफिडेविट्स वगैरह आए हैं सब अभी कोर्ट ने उसको देखा नहीं है, और दूसरी चीज़ हमारे जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने कहा कि इसको डेट ले ली जाए, क्योंकि अभी जो है जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट नहीं हुई हैं दोनों तरफ से। ये बहरहाल हमारी तरफ से तो जवाब फाइल हो गया है, अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से जवाब रिजॉइंडर फाइल हो गया, और जो ओरिजिनल पिटीशन हाई कोर्ट से इधर ट्रांसफर हुई हैं उनके ऊपर भी हमने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है। फाइल कर दिया जी। कोर्ट में जैसा आपने अभी बताया कि हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि अभी पूरी तरीके जो हलफनामा दायर किया, कितने पेज का हलफनामा है, सरकार ने क्या कुछ कहा, कुछ बता पाया इसमें? हाँ, सरकार ने तकरीबन 800 पेज का हलफनामा दिया है। तीन पार्ट में दिया है वो, एक में 500 है, एक में 300 है, एक में 250 है, इस तरीके से पेजेस का है वो। तकरीबन 800-900 पेज का हलफनामा है, 1300 पेज का। 1300 पेज का जी। तो आप लोग क्या है कि नए जो चीफ जस्टिस ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो बेंच बनेगी और देन उस बेंच के वो बेंच ही सुनवाई करेगी, ऐसा कुछ भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 16 तारीख को चीफ जस्टिस साहब जो है रिटायर हो जाएंगे, तो जो भी होगा नई बेंच ही करेगी इस मामले को, इसीलिए इसमें डेट जो है वो दे दी गई है। फाइनल कौन सी डेट दी गई है अभी तक? अभी 15 मई की डेट दी गई है। 15 मई की डेट दी गई है। तो आप है ना देख रही थी कि 15 मई की डेट दी गई है। एडवोकेट है साहब, अपना नाम बता दीजिए। मुजीबुर रहमान साहब थे जो बता रहे थे कि अभी अमानतुल्लाह खान की तरफ से एडवोकेट है, इन्होंने अपना हलफनामा भी दायर किया है और अपने कई सारी चीज़ों पर कर, लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हलफनामा दायर जब सरकार ने किया, वो सरकार के बाद का हलफनामा 800-900 पेज से ज़्यादा का है, और उसको पूरी तरीके से अभी कोर्ट ने जो है वेरीफाई नहीं किया, ना ही उसको पढ़ा है, ना ही उसको हलफनामे में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, उन सब चीज़ों को पूरी तरीके से देखा नहीं है, जिसकी वजह से आगे वक्त मांगा गया था। यानी 15 मई अब अगली तारीख, जैसा कि मुजीबुर रहमान बता रहे थे, जो एडवोकेट है अमानतुल्लाह खान। बिल्कुल बिल्कुल सैयद मुबशिर, आप हमारे साथ बने रहिए। अमानतुल्लाह खान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखा। दूसरा, डीएम अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्त बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। शुक्रिया।